हेलो फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। थोड़े पैसे हैं, क्या ये पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये बहुत सा सवाल होना इंसान के अंदर नॉर्मल है। कहीं इन्वेस्ट करने से पैसे ख़त्म ना हो जाएं। मतलब कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि रिलायंस में इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, टाटा में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। स्टॉक है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, फ्यूचर्स है, आर्ट वॉचेज है, सब कुछ। ऊपर से यूट्यूब पर गुरुज इतने गुरु हैं जो बोल देते हैं कि आप इन्वेस्ट ऐसे कीजिए, आप इन्वेस्ट वैसे कीजिए। और यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लोग बोलें कि इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, उस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। इससे होता क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। और दिमाग में एक डर भी होता है, कहीं मेरी सारी सेविंग डूब ना जाए। इसलिए आज का वीडियो है अल्टीमेट गाइड टू इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। वीडियो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, टाइम स्टाम्प नीचे मिलेंगे। इन्वेस्टिंग का बेसिक फिलोसॉफी है, स्टॉक और शेयर में इन्वेस्ट करें। कॉमन फियर है, पैसे डूब गए तो। फास्ट लेन इन्वेस्टिंग, वेल्थ बनाने का अल्टरनेटिव वे है। इन्वेस्टिंग का फिलोसॉफी और बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट क्या है। सिंपल है, पैसे से और पैसे बनाना। मान लो आपके पास 1000 रुपये है और आप या तो चटाई के नीचे छुपाना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन। महंगाई आपके उस 1000 रुपये का वैल्यू धीरे धीरे गिरा देगी और जो सामान आप आज 1000 में ख़रीद रहे हैं वो कल 1200 की हो जाएगी। मतलब पैसा चुपचाप वैल्यू लूज कर लेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है ताकि आपका पैसा ग्रो करे और इन्फ्लेशन को बीट करे। पैसा ग्रो कैसे करता है? 2 बेसिक तरीके होते हैं, इनकम, प्राइस एप्रिसिएशन। एग्जांपल, एक घर है आपका जो आप किराए पर लगाए हुए हैं, उससे आपको रेगुलर इनकम आता है। प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ उसका घर का कीमत भी बढ़ रहा है, लेकिन हर एसेट रेंट नहीं देता है। स्टॉक, क्रिप्टो, आर्ट, इनमें मोस्टली आप प्राइस बढ़ने का वेट करते हो। स्टॉक आपको रेंट के फॉर्म में डिविडेंड तो देता है, लेकिन मोस्टली आप कैपिटल एप्रिसिएशन से ही कमाते हो। डिविडेंड पेइंग स्टॉक आगे बहुत बात करेंगे उस पर। स्टॉक और शेयर में इन्वेस्ट क्यों और कैसे करें? स्टॉक और शेयर्स का मतलब क्या? कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करना, जैसे एप्पल, अमेजॉन, गूगल, बहुत सा कंपनी है। इंडिया में रिलायंस, टाटा, बहुत सा कंपनी है। आप डायरेक्टली इस यानी मार्केट में रिलायंस को ख़रीद लीजिए और उससे फ़ायदे कमाइए। इसलिए ब्रोकर ऐप यूज किया जाता है। ब्रोकर यूज ऐप जैसे ग्रो, जीरोधा, 5 पैसा, ये सब है। HDFC, स्टेट बैंक। स्टॉक से पैसे कैसे बनते हैं? 2 तरीके हैं, प्राइस बढ़ने से या फिर डिविडेंड से। तो प्रॉब्लम, कौन सा स्टॉक खरीदें? आप कंफ्यूज हो जाइए कौन सा स्टॉक खरीदें। एप्पल का खरीदें, टेस्ला का खरीदें, नेटफ्लिक्स का खरीदें, यही सब यूएस स्टॉक है। आप इंडियन स्टॉक खरीदिए। अभी सिंपल सा बात है, आप यहाँ बैठे बैठे भी अमेरिका का स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि आप ज़्यादातर दिमाग मत लगाइए इंडिया के बाहर के शेयर का। अभी आप इंडिया का ही शेयर खरीदिए। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं? तो वॉरेन बफेट का सबसे सिंपल रूल है, अगर आप फुल टाइम प्रोफेशनल नहीं हो तो स्टॉक पिकिंग मत करो। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल भी अक्सर गलत होते हैं। तो सॉल्यूशन, इंडेक्स फंड, बहुत सारी कंपनियों का बास्केट। सबसे फेमस एग्जांपल निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ। इसमें यूएसए की टॉप 500 कंपनियां होती हैं। इसमें नैस्डैक में यूएसए की 500 कंपनियां S&P 500 में होती है। निफ्टी में 50 कंपनी होती है इंडिया के, और सेंसेक्स में 30 कंपनी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब इंक्लूड किया जाए। अगर आप 1000 S&P 500 में डालते हो, मतलब निफ्टी में डालते हो, मतलब कि आप निफ्टी में भी खरीदारी कर सकते हो, सेंसेक्स में भी खरीद सकते हो। मतलब ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाता है, मतलब कि आपका पैसा डूबने का चांस ही ख़त्म हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? स्टॉक सिलेक्ट करने से टेंशन नहीं, रिस्क कम होता है, मार्केट के साथ ग्रो करता है पैसा। आप इतिहास देखो, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही गया है, कभी नीचे नहीं गया। इसीलिए बफेट बोलते हैं नॉर्मल लोग बस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करें? हर कंट्री में डिफरेंट ऐप्स होते हैं। इंडिया में एग्जांपल जीरोधा है, ग्रो है, अप स्टॉक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, 100 से 500 से स्टार्ट हो जाता है।
तो आदमी के अंदर आम डर क्या है? पैसे डूब गए तो सबसे बड़ा डर ये है कि मार्केट क्रैश हो गया तो। मान लो आपने 1000 इन्वेस्ट किया, मार्केट क्रैश हुआ, वैल्यू 400 हो गई। इंपॉर्टेंट बात, लॉस तब होता है जब आप सेल कर देते हो। अगर होल्ड किया हुआ है तो आपको लॉस नहीं होता, मार्केट रिकवर होगा और आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। टाइम के साथ वैल्यू वापस आ जाती है। 2008 में क्रैश हुआ था, कोविड के टाइम क्रैश हुआ था, सबके बाद मार्केट ने रिकवरी की। तो यही है, सेंसेक्स निफ्टी भी रिकवरी करता है। रीजन मार्केट ग्रो करता है, रोज लोग काम कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वैल्यू क्रिएट हो रही है। मिनिमम पैसा कितना चाहिए? बहुत कम। आज इन्वेस्टिंग रिच लोगों के गेम नहीं है, आज अमीर लोगों का खेल नहीं है इन्वेस्टमेंट, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। क्रिप्टो भी एक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ वही पैसा लगाओ जो लूज कर सकते हो। गेट रिच क्विक से इसकी मत समझो। अगर तेजी से अमीर बनना चाहते हो तो क्रिप्टो भी आपके लिए नहीं है। फास्ट लेन इन्वेस्टिंग, वेल्थ जल्दी कैसे बनाएं? आप अब तक जो बताया वो है स्लो लेन इन्वेस्टिंग, जॉब, सेविंग, इंडेक्स फंड, 20-30 साल बाद पैसा। ये गलत नहीं है लेकिन स्लो है। फास्ट लेन इन्वेस्टिंग क्या होता है? खुद पे इन्वेस्ट करना। सोचो, 1000 इंडेक्स फंड, 7% रिटर्न, 70 रुपीज़। 1000 स्किल पे इनकम डबल। मतलब स्किल अगर आप पे काम कर रहे हो तो इनकम आपका डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोर्स लिया, स्किल सीखी, सैलरी या इनकम बढ़ गई, रिटर्न 7% नहीं 100%। दो फास्ट लेन तरीके हैं। स्किल में इन्वेस्ट कीजिए, कोर्स, एजुकेशन, इनकम बढ़ाइए, अपना बिजनेस बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, फ्रीलांसिंग कीजिए, ऑनलाइन बिजनेस, ऐप, सर्विस बिजनेस, हाईएस्ट रिटर्न एसेट है। फाइनल मैसेज, बेस्ट कॉम्बो, इंडेक्स फंड, सेफ लॉन्ग टर्म, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, फास्ट ग्रो। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक नहीं होता, खुद को अपग्रेड करना भी इन्वेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा डर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।